बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो के लिए मैंने टॉपिक चुना है वो है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, ये किन किन स्टेजेस से गुजरती है, इसकी क्या अहमियत है, आज हम इस टॉपिक पे रोशनी डालेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंसान का और बीमारियों का चोली दामन का साथ है। जब से इंसान इस दुनिया में आया है और बिस्तरे मरग तक, यानी पैदाइश से लेकर बिस्तरे मरग तक बीमारियां इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। इनमें से तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इतनी एक्यूट होती हैं, इतनी सीवियर होती हैं कि वो इंसान की जान भी ले लेती हैं, वो इंसान की जान भी ले लेती हैं। अब इंसान की यही कोशिश रही है कि इन बीमारियों के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी वैक्सीन, कोई ना कोई ऐसी दवाई तैयार करे ताकि शरअ मौत को कम से कम किया जाए। अब चलते हैं वैक्सीन की तरफ। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक ऐसी चीज होती है जो इंसान के अंदर कुव्वत मुदाफत पैदा करती है, और कुव्वत मुदाफत पैदा करने के साथ साथ वो इंसान को मजबूत और तवाना इंटरनली बना देती है। अब ये इंसानी जिस्म में किस तरह से दाखिल की जाती है? एक किसी भी सिरिंज के साथ, किसी भी इंजेक्शन के साथ, और या फिर मुंह के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल की जाती है। उसके बाद चलते हैं वैक्सीन की अहमियत की तरफ। कोई भी जी शऊर इंसान वैक्सीन की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। कहा जाता है कि वैक्सीन बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत हथियार है, यानी ये बीमारियों के खिलाफ इंसान के अंदर कुव्वत मुदाफत पैदा करती है, जिससे इंसान का इंटरनल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बाहर से आने वाले किसी भी जर्म्स को, किसी भी वायरस को आसानी के साथ डिके कर सकता है, यानी किसी भी वायरस के साथ आसानी के साथ लड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है, जैसे खसरा, काली खांसी, तशन्नुज, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और इसके अलावा हेपेटाइटिस। ये वो बीमारियां हैं जो इंसान को मौत के मुंह तक ले जाती हैं। वैक्सीन की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि WHO के मुताबिक हर साल 2.5 मिलियन बच्चों को वैक्सीन से बचाया जाता है, यानी 25 लाख बच्चों को सिर्फ वैक्सीन से बचाया जाता है। यानी अगर वैक्सीन ना हो तो ये 25 लाख बच्चे जो हैं वो मौत के घाट में उतर जाए। अब हमारे पास जो वैक्सीन जो तैयार हुई है, जो सबसे थोड़े टाइम फ्रेम में तैयार हुई है, वो 5 साल का अर्सा है। वो है मम्स की, यानी बच्चों में जो कान पीड़े होते हैं वो। आप हैरान होंगे कि इसका इन्फेक्शन रेट जो है वो 10 है, यानी एक कैंडिडेट जो है वो आगे 10 कैंडिडेट को ये बीमारी शिफ्ट कर सकता है, जबकि कोविड-19 में ऐसा बिल्कुल नहीं। कोविड-19 में एक आदमी, एक कैंडिडेट जो है वो 2 या 3 बंदों को आगे ये बीमारी मुंतकिल कर सकता है। तो अब चलते हैं कि वैक्सीन बनने के लिए कौन कौन से मराहल से गुजरना पड़ता है, या वैक्सीन बनाने के लिए हमें कौन कौन से मराहल से गुजरना पड़ता है। CDC के मुताबिक 6 मराहल ऐसे हैं जिनसे गुजर कर एक वैक्सीन जो है वो तैयार होती है। नंबर 1 एक्सप्लोरेटरी, नंबर 2 क्लिनिकल ट्रायल, नंबर 3 क्लिनिकल डेवलपमेंट, नंबर 4 रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, नंबर 5 मैन्युफैक्चरिंग, एंड नंबर 6 क्वालिटी कंट्रोल। एक्सप्लोरेटरी, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वायरस की नेचर क्या है। वायरस की नेचर का अगर पता चल जाए तो उसके लिए वैक्सीन बनाना बहुत आसान होता है। फिर ये देखा जाता है कि ये जो वैक्सीन बनाई जाएगी ये बीमारी के खिलाफ सही काम करेगी। फिर दूसरी बात इसमें जो हमने कहा है प्री क्लिनिकल, इसमें हम ये देखते हैं कि दैट इज रिलेटेड विद द लैब टिश्यूज, टिश्यू कल्चर, और इसमें आ जाती है, नॉर्मली आ जाती है एनिमल टेस्टिंग, यानी हम अपने जो ट्रायल्स हैं वो जानवरों पर करते हैं। इसके बाद तीसरी आ जाती है जिससे हम कहते हैं क्लिनिकल डेवलपमेंट। अब क्लिनिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? क्लिनिकल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से FDA अप्रूव करता है कि इस चीज को हम इंसानों पर ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी कंपनी या कोई भी रिसर्चर जो होता है वो FDA को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है। एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के बाद वो ये बताता है कि
ये जो वैक्सीन तैयार होगी इसमें कौन कौन से एलिमेंट डाले जाएंगे ताकि वो इंसानी सेहत को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाए। और फिर 30 दिन के अंदर अंदर इस को FDA अप्रूव कर लेता है और इजाजत दे देता है कि इसको अब आप इंसानों पर ट्रायल कर सकते हैं। इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज में जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो 100 से कम होते हैं, यानी टेंस में होते हैं। दूसरे फेज में हंड्रेड्स में होते हैं। तीसरे फेज में थाउजेंड्स में होते हैं। इन तीनों फेज में सबसे पहले देखा जाता है कि ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं इसकी एफिकेसी क्या है, इसकी ये कितनी इफेक्टिव है, मर्ज के खिलाफ ये कितनी इफेक्टिव होगी। इसमें देखा जाता है कि ये जो वैक्सीन तैयार की जा रही है इसमें खास ग्रुप के लोग होंगे, खास बीमारियों में मुब्तला लोग होंगे, उन पर ये ट्रायल किया जाएगा। क्योंकि वैक्सीन का मतलब यही होता है नॉर्मली कि ये ऐसे लोगों पर ट्रायल की जाए जो बीमार हैं, ताकि अगर बीमार आदमी अगर सेहतमंद हो जाए तो इसका मतलब है वैक्सीन जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है। उसके बाद है चौथा फेज है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। यानी क्या होता है कि FDA आपको एक अप्रूव कर देती है कि ये आपकी वैक्सीन जो है ये बिल्कुल कह लें कि अप्रूव्ड है, अब आप इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन कोविड-19 के हवाले से यह है कि लाइसेंस मिलने से पहले प्रोडक्शन एक बहुत बड़े मैसिव स्केल पर की जा रही है ताकि जो ही उसकी अप्रूवल मिले और फौरन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए। फिर 5वां मैन्युफैक्चरिंग। लाइसेंस हासिल करने के बाद कंपनी क्या करती है, इस वैक्सीन को तैयार करना शुरू कर देती है। एक बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन जो है वो तैयार की जाती है। अब इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाता है, इसके लिए केमिकल्स खरीदे जाते हैं, इसके लिए एक्सपर्ट लोग जो है वो हायर किए जाते हैं। उसके बाद छठा है जिसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में ये देखा जाता है कि प्रोडक्शन के हर फेज पे क्वालिटी चेक की जाती है कि इसकी क्वालिटी क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे फेज में जाकर क्वालिटी जो है वो खराब होना शुरू हो गई है। यानी जिस मकसद के लिए ये वैक्सीन तैयार की जा रही है ये वो तमाम मकासद जो है वो भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रही है, तो इस चीज को हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। अब दुनिया में कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसका इफेक्टिव रेट जो है वो 100% हो। तो ये वो प्रोसेस है, ये वो स्टेजेस है जिनसे निकलकर एक वैक्सीन तैयार होती है। एक्चुअली ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है जिसके लिए सालों साल लग जाते हैं, साल की रिसर्च लग जाती है और हो सकता है तब भी वैक्सीन जो है वो ना बने। लेकिन लकीली आज के दौर में इस वक्त जितनी कोविड-19 पे रिसर्च हो रही है, पिछले 10 सालों की रिसर्च एक तरफ और अब के 6 माह की रिसर्च जो है वो एक तरफ, तो ये रिसर्च जो है वो 10 साल रिसर्च पर बहुत ज्यादा है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आसानियां बांटने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।